के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अर्थ के सरफेस से 1000 फीट नीचे रिसर्च कर रहे होते हैं और वो लोग केव रिसर्च टीम से होते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक बहुत ही पुरानी केव मिलती है और कुछ ही समय बाद उस केव से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लगती हैं। अचानक चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स रिसर्च टीम पर हमला कर देते हैं और कुछ ही सेकेंड्स में ये क्रिएचर्स इन्हें मार डालते हैं। अब ये क्रिएचर्स अर्थ के सरफेस पर आ चुके थे, यानी अब ये क्रिएचर्स ज़मीन पर आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एली होता है। एली सुन नहीं सकती थी। आसपास के कुछ बच्चे एली को बहुत टीज करते थे, पर वो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। वो अपनी फैमिली से इशारों में बात करती थी, जिसका मतलब सबको इशारों में बात करना आता था, यानी साइन लैंग्वेज में बात करना आता था। रात को एली अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। वो सब बहुत ही खुश होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अचानक टीवी पर टेलीकास्ट होता है कि पूरे यूएस में बैट यानी चमगादड़ जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया। ये पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इंसानों को मारकर खा रहे हैं। और टीवी पर यह भी बताया जा रहा था कि उनसे बचने के लिए हमें खुद को घर में लॉक करना होगा और चुपचाप रहना होगा। यानी हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये क्रिएचर्स आवाज़ पर रिएक्ट करते थे। ये सब देखकर एली कहती है कि उनका शहर बहुत ही नॉइसी है, यानी उनके शहर में बहुत शोर होता है। इसलिए एली कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो क्यों ना हम लोग कंट्री साइड की खामोश एरिया पर चलें। इसलिए ये सब वहाँ जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच उनका पड़ोसी ग्लेन भी उनके साथ चलने की जिद करता है और रास्ते में परेशानी ना हो इसलिए वो अपने साथ गन भी रख लेता है। वो दोनों अपनी अपनी कार्स निकालकर कंट्री साइड पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते पर एक अननोन पर्सन इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उन लोगों पर गन पॉइंट कर लेता है। वो अजीब आदमी इन लोगों से गाड़ी छीनने की कोशिश कर रहा था, पर ग्लेन उसे अपनी बंदूक से शूट कर देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते ही वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होता है, तो ग्लेन कहता है अगर हम इसी रोड से जाते रहें तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे, तो हम रोड से हटकर ड्राइव करेंगे। दूसरे रास्ते से जाते ही ग्लेन की गाड़ी के सामने कुछ हिरण आ जाते हैं, जिनको बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी नीचे गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में ग्लेन बहुत बुरी तरह इंज्योर हो चुका था। उसका पाँव कार में बुरी तरह फंस जाता है। एली के फादर काफ़ी कोशिश करते हैं पर वो ग्लेन को वहाँ से नहीं निकाल पाते। तभी हम देखते हैं ये अजीब क्रिएचर्स यहाँ भी आ चुके हैं और उनका डॉग क्रिएचर्स को देखकर भौंकने लगता है। इस पर वो सारे क्रिएचर्स डॉग की भौंकने की आवाज़ की तरफ आने लगते हैं और कार पर अटैक करने लगते हैं। तभी ग्लेन उन लोग को बचाने के लिए अपनी गन से शूट करने लगता है ताकि वो क्रिएचर्स उन्हें छोड़कर यहाँ आ जाएं। और ऐसा ही होता है, वो क्रिएचर्स ग्लेन पर अटैक करते हैं और सैडली ग्लेन को भी मार देते हैं। अब वो फिर से उस डॉग की आवाज़ से कार की तरफ आने लगते हैं और अटैक करने लगते हैं। एली के फादर सोचते हैं कि डॉग की वजह से हम सब भी मारे जाएंगे, तो इसीलिए वो ना चाहते हुए भी डॉग को कार से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर एली रोने लगती है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। यहाँ पर ये लोग इस बात पर खुश हो जाते हैं कि इन्हें पहले से ही इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात करना आता था और इनसे कोई भी शोर नहीं होगा। यहाँ से ये लोग पैदल ही आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो घर चारों ओर से अच्छी तरह प्रोटेक्टेड था, यानी उस घर के चारों ओर ऊंची ऊंची फेंस लगी थी। उस घर से एक बूढ़ी औरत निकल के आती है और गन से उन लोगों को मारने की कोशिश करती है, पर गन की आवाज़ सुनकर वो क्रिएचर्स उस औरत पर अटैक कर देते हैं और कुछ सेकंड्स में वो बूढ़ी औरत भी मारी जाती है। इस औरत के मरने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यही घर में रुकेंगे और ये घर खाली था, यानी उस घर में कोई भी इंसान नहीं था। उस घर के पास में एक
थोड़ा सा बड़ा ड्राइनेज पाइप था। एली के फादर वहाँ से जाते हैं और बाकियों को भी कहते हैं कि वो लोग भी यहाँ से घर में आ जाएं। पर जब एली और उसका भाई उस सीवर पाइपलाइन से गुजरते हैं तो वहाँ एक बहुत ही जहरीला सांप आ जाता है, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। उस सांप की आवाज़ सुन वो क्रिएचर्स भी उस तरफ आ जाते हैं और सांप को मार देते हैं। और जब एली की मदर अभी सीवर पाइपलाइन यानी उस ड्रेनेज पाइप में से जा ही रही होती है कि एक क्रिएचर उनके पैर पर काट लेता है। यहाँ एली के फादर को एक आइडिया आता है और वो फौरन ही जाकर उस चिपर मशीन को ऑन कर देते हैं। वैसे ही सारे क्रिएचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। जैसे ही मशीन ऑन होती है वैसे ही सब लोग ड्रेनेज पाइप के थ्रू जल्दी से घर में आ जाते हैं। अंदर जाते ही सब एली की मदर का पैर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका पैर काफी बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पर इन्फेक्शन फैल रहा था और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक की जरूरत थी। एली और उसके फादर एंटीबायोटिक लेने बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई भी नहीं था, इवन कोई इंसान तक नहीं था। हर जगह खामोशी ही खामोशी छाई थी और हम देखते हैं कि एली और उसके फादर को एक खाली मेडिकल स्टोर मिल जाता है। वो दोनों अंदर जाकर एंटीबायोटिक ढूंढने लगते हैं। उस मेडिकल स्टोर में बहुत सी डेड बॉडीज भी पड़ी थी। एली देखती है कि उन डेड बॉडीज में उन क्रिएचर्स ने अंडे दे रखे थे, इसलिए वे तादाद में ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। वो अंडे देखकर एली चिल्ला देती है, जिसकी वजह से क्रिएचर्स आ जाते हैं। एली के फादर किसी तरह फायर अलार्म ऑन कर देते हैं और हर जगह पानी स्प्रिंकल हो जाता है। तभी वो लोग मौका पाकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं उन्हें एक अजीब सा प्रीस्ट मिलता है जो उन्हें अपने ग्रुप में आने को कहता है, लेकिन एली के फादर उन्हें साफ इनकार कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्रीस्ट टंगलेस था, यानी उस प्रीस्ट की जीभ कटी हुई थी और वो काफी अजीब लग रहा था। कुछ ही देर में एली और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं और एली की मदर को दवाई दे देते हैं, जिसकी वजह से वो काफी बेटर फील करती हैं। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एली का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम रॉब होता है। रॉब भी एली की तरह काफी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। एली को रॉब से चैट करते समय पता चलता है कि रॉब के पेरेंट्स भी मारे जा चुके हैं, लेकिन वो किसी तरह सरवाइव कर रहा है। रॉब उसे बताता है कि वो नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है और वहाँ एक रिफ्यूज भी बनाया गया है जहाँ बहुत से लोग आराम से और सुरक्षित जी रहे हैं। एली इंटरनेट पर देखती है कि ये क्रिएचर्स ठंडी जगहों पर नहीं रह सकते। वो सोचती है कि अगर वो नॉर्थ में रहें तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यानी वो बच सकेंगे। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वो अजीब सा दिखने वाला प्रीस्ट एली के घर तक पहुंच जाता है और फिर से उन लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए फोर्स करता है, लेकिन अब उस प्रीस्ट के साथ अब और भी लोग थे। एली के फादर फिर से उस प्रीस्ट को मना कर देते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यहाँ हमें बताया जाता है कि उस प्रीस्ट को सिर्फ एली में ही इंटरेस्ट था, यानी वो एली को अपने ग्रुप में लेना चाहता था क्योंकि वो अपने ग्रुप की ग्रोथ करना चाहता था और वो प्रीस्ट असल में ग्रुप बनाकर उनका किंग बनना चाहता था और उन लोगों पर राज करना चाहता था। एली के फादर अंदर से गन लेकर आते हैं और उन लोगों को धमकाते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, वरना वो उन पर शूट कर देंगे। ये सब देखकर वो प्रीस्ट और उसके साथ आए लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात को हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो एली के घर के बाहर अकेली खड़ी होती है, इसलिए वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसे घर के अंदर ले आते हैं। वे उससे बात करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि घर के सारे अलार्म बजने लगते हैं। वो सारे एक ही साथ बजने लगे थे, जिसकी वजह से काफी शोर हो रहा था। अलार्म की आवाज सुनकर वो सारे क्रिएचर्स उनके घर पर अटैक करने लगते हैं। तभी एली के फादर सारे वायर फोन्स को पानी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आवाज आना बंद हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो अनजान बच्ची उसी ग्रुप की है जिसको वो प्रीस्ट चला रहा था और वो प्रीस्ट ने ही उसे भेजा था।
इसी बीच प्रीस्ट के लोग एली को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली की दादी उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाती हैं और वो उन लोगों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं ताकि वो क्रिएचर्स उनकी आवाज से अट्रैक्ट होकर उन पर हमला कर दें और एली की जान बच जाए। और ऐसा ही होता है, लेकिन सैडली इसमें एली की दादी की भी डेथ हो जाती है। वो सब इस बात पर बहुत दुखी होते हैं और उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वो प्रीस्ट और उसका ग्रुप मिलता है। वो लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में ग्रुप के बहुत से लोगों को एली की फैमिली ने मार दिया था और एली के फादर उस अजीब से प्रीस्ट को भी मार देते हैं। आगे हमें बताया जाता है कि ये फैमिली खामोशी से नॉर्थ की ओर बढ़ती है और रेफ्यूज भी पहुंच जाती है। वहाँ और भी इंसान होते हैं जो पीसफुली जी रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एली हमें अपने दोस्त रॉब के साथ बताई जाती है और ये दोनों इन क्रिएचर्स को बो एंड एरो की मदद से मार रहे होते हैं। अब रॉब और एली ने एक दूसरे से इशारों में यानी साइन लैंग्वेज में बात करना सीख लिया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।